आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने ट्रैक्टर का जो इंश्योरेंस है वो किस तरह से खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए वो आप कैसे कर सकते हैं अपने ट्रैक्टर का इंश्योरेंस। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रैक्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला वो जो अपने माल ढुलाई का काम करता है और दूसरा वो जो खेती बाड़ी में हमारी मदद करता है, यानी कि खेती बाड़ी के काम आता है वो। तो अब इन दोनों ट्रैक्टरों का जो इंश्योरेंस है वो आप कैसे कर सकते हैं, जिसकी प्रोसेस मैंने पूरी इस वीडियो में बताई है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि आप जो है अपने ट्रैक्टर का जो इंश्योरेंस है वो आप कैसे कर सकते हैं, वो भी खुद से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये थोड़ा लंबा हो सकता है पर इसमें स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल लाड से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। हाँ, यहाँ पे और एक बात, ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड कंपनी द्वारा बताई गई है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप में अपने व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो आप करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले तो अपना नाम दे देना है, फिर अपना सरनेम और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पे आपका गाड़ी नंबर यानी आपका जो व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और गेट इन टच पे क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो वेबसाइट खुल के आ गई है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है इंटर यूर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको यहाँ पे फिर से अपना व्हीकल नंबर जो है वो इंटर कर देना है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का, और सर्च पे क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स जो खुल के आ गई है। तो यहाँ पे फ़र्क क्या होगा मैं आपको एक बता देता हूँ। ये जो बेसिक डिटेल्स है ना, कुछ केस में क्या होता है, ये तो ज़्यादातर केस में तो ऑटोफिल होके आ जाती है, पर कुछ केस में ये ऑटोफिल होके नहीं आती है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो और एक बात यहाँ पे जानने वाली कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो माल ढुलाई का काम करते हैं ट्रैक्टर, वो आप देख सकते हो यहाँ पे व्हीकल क्लास जो है वो गुड्स कैरिंग व्हीकल दिखा रही है और इसका सब मॉडल है ट्रैक्टर। यानी कि अगर आपका जो ट्रैक्टर है वो अगर माल ढुलाई का काम करता है तो वो गुड्स कैरिंग व्हीकल के अंतर्गत आएगा। और अगर मान लीजिए आपका जो कृषि के मतलब खेतों में काम करने वाला ट्रैक्टर है, जो खेतों में चलाया जाता है, वो अगर ट्रैक्टर है तो आपको यहाँ पे साफ एग्रीकल्चर करके लिख के आ जाएगा। यहाँ पे जो सब मॉडल दिया है ना, यहाँ पे ट्रैक्टर दिया है ओनली, तो इस ट्रैक्टर के पीछे में ब्रैकेट में लिख के आ जाएगा एग्रीकल्चर। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ व्हीकल क्लास और यहाँ पे सब मॉडल देख सकते हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर लिखा हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रैक्टर। तो इस तरह से दो ट्रैक्टर का दिखाने को मिल जाएगा आपको। अगर माल ढोने वाला है तो वहाँ पे गुड्स कैरिंग व्हीकल ओनली ट्रैक्टर लिख के आ जाएगा, और अगर वो जो है खेतों में काम करने वाला है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रैक्टर इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर है करके आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डिटेल्स है वो सभी फिल होके आ गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे और एक बात, कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस है ना यहाँ से देख के ना गूगल पे सर्च करने चल जाते हैं। तो मैं वहाँ पे दिक्कत क्या आती है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो क्या है, आपकी जो प्रोसेस है ना कंप्लीट होने से पहले ही आपका प्रीमियम ले लिया जाता है और उसके बाद केवाईसी करने को कहा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, केवाईसी जो सक्सेसफुली हो नहीं पाती है या फिर कभी कभी रिजेक्ट हो जाती है। और दूसरा क्या है कि आपको उसकी प्रिंट ही नहीं मिलती। आप पॉलिसी तो करा लेते हैं पर उसकी प्रिंट ही आपको मिलती नहीं है। और तीसरा ये कि वो M परिवहन पे अपडेट नहीं होती है। तो इन तीनों चीज़ों से आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। और अगर आप इस लिंक के ज़रिए जाते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट की जाएंगी, उसके बाद में ही आपको प्रीमियम पे करने को कहा जाएगा। और दूसरा ये, जैसे ही आप अपना प्रीमियम जो है सक्सेसफुली पे कर देते हैं, कुछ समय बाद जो है वो रिफ्रेश हो जाता है और आपको जो है पॉलिसी डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप वहाँ से अपनी पॉलिसी डाउनलोड करा सकते हैं। और अगर M परिवहन की बात करें तो जैसे ही आप प्लान देखते हैं ना, वहीं पे आपको एक डेट मेंशन मिल जाती है कि आपकी जो पॉलिसी है वो कौन से तारीख से चालू हो जाएंगी और कौन से तारीख को जो है M परिवहन पे अपडेट होंगी।
हाँ, वैसे अगर मैक्सिमम बात करें तो 72 घंटों का समय जो है वो लगता है परिवहन पे। और अगर उसके बाद में भी नहीं होता है या कुछ दिक्कत आती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर मान लीजिए आपको प्रोसेस को लेकर कोई भी डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार मुझसे ज़रूर बात करें। आप स्क्रीन पे एक नंबर देख सकते हैं, आप मुझे उस पे कॉल भी कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो एक बार मुझसे ज़रूर बात करें अगर कुछ समझ नहीं आता है या कुछ भी दिक्कत हो रही हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, ये ऑटो फिल होके आ गया है तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सी पॉलिसी कराना चाहते हैं। पहला तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी पॉलिसी कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। कंप्रेहेंसिव मतलब अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान होता है या टूट फूट हो जाती है तो उसकी जो भरपाई है हमें इस प्लान में मिल जाती है। ऐसा कहिए कि अगर सामने वाली पार्टी को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई, और अगर हमें भी अगर कोई नुकसान होता है या हमारी गाड़ी को कोई टूट फूट हो जाती है तो उसकी भी भरपाई अगर आपको होना तो आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपको दोनों तरफ की जो भरपाई है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर बात करें थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर हमारे द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। और साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी कम से कम आपका थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस है वो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर देख लीजिए, यहाँ पे एक ब्लू डॉट दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आप कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हैं यानी फर्स्ट पार्टी, तो इस ब्लू डॉट को आप कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे इस तरह से। और अगर मान लीजिए आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो आप इसको क्या करोगे कि थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स। तो यहाँ पे जानने वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल यहाँ पे। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये इसलिए दिया है कि यहाँ पे मान लीजिए कि पहले तो एक बात समझ लीजिए आप यहाँ पे कि अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अगर 2025 साल से पहले अगर एक्सपायर हुई है, यानी 2024, 2023, 2022 या 2021 या उससे भी पहले अगर एक्सपायर हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन दिया है येस और नो। तो अगर आपकी पॉलिसी जो है वो अगर 2025 से पहले अगर एक्सपायर हुई है, यानी 2024, 23, 22 या फिर उससे भी पहले एक्सपायर हुई है, तो ये जो येस पे है ना ब्लू डॉट, आप इसको नो पे कर दोगे। जिससे क्या है, आपको यहाँ पे ना जो पुरानी पॉलिसी की वो डिटेल्स है वो इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ये सेक्शन है ना, ये वाला, ये यहाँ पे अगर आप नो कर दोगे तो ये जो सेक्शन है वो हट जाएगा। और आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो व्यू कोर्स का जो ऑप्शन है ना वो भी चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने जो प्लान है वो देख सकते हो। और अगर मान लीजिए आपकी जो पॉलिसी है वो अगर 2025 में अगर एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है, तो सिंपल से ये जो ब्लू डॉट देख रहे हो ना, अब इसको येस पे ही रहने दोगे। और यहाँ पे ये डिटेल्स इंटर करूँगा कि आपने जो पुरानी पॉलिसी थी वो कौन सी थी, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी, या कौन से तारीख को एक्सपायर हुई थी और कौन से कंपनी से की थी, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे नीचे ओनर टाइप दिया हुआ है। ओनर टाइप मतलब अगर आप ये इंडिविजुअल के नाम पे है यानी किसी व्यक्ति के नाम पे है तो इंडिविजुअल रहने दोगे, और किसी कंपनी के नाम पे है तो कॉर्पोरेट कर दोगे। और यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे व्हीकल कैरी टाइप, तो जो भी ये ट्रैक्टर है ना वो हमेशा पब्लिक में आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो इसलिए पब्लिक की इसमें ही रहने दोगे आप। तो चलिए मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ एक यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जो अगर आपकी पॉलिसी जो अगर है 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है, तो आप सिंपल से इसको येस पे रहने दोगे। और यहाँ पे ये सेलेक्ट करोगे कि आपने कौन सी पॉलिसी कराई थी, और यहाँ पे ये मेंशन करूँगी कि आपकी जो पॉलिसी वो कौन से तारीख को एक्सपायर हुई है 2025 में, या कौन से महीने में एक्सपायर हुई है और कौन से कंपनी से कराई है, ये आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। और यहाँ पे नीचे आ जाना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए आपकी जो पॉलिसी है वो अगर 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, यानी 24, 23, 22, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दिख सकते हो आप प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, तो इसको आप क्या करोगे, ये जो येस पे है ना ब्लू डॉट, आप इसको नो कर दोगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन जो है हट गया है और व्यू कोर्स का जो ऑप्शन है वो चालू हो गया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने प्लान देखोगे। आप देख सकते हो आपके सामने जो है सभी कंपनी के जो प्लान है यहाँ पे खुल के आ गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि आप अगर इस लिंक के ज़रिए आते हैं तो क्या होता है कि आपको एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी। हाँ, यहाँ पे जानने वाली बातें, यहाँ पे जानने वाली 4 बातें। पहला तो ये
यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो तरह के प्लान दिख रहे हैं, एक लिमिटेड थर्ड पार्टी और एक थर्ड पार्टी। तो आपको क्या करना है, हमेशा थर्ड पार्टी ही कराना है, लिमिटेड थर्ड पार्टी नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड थर्ड पार्टी में क्या होता है कि जो क्लेम का जो राशि होती है वो सीमित होती है। उसमें आपको अनलिमिटेड जो है कुछ अगर नुकसान होता है तो इसमें एक राशि जो है वो डिसाइड की जाती है, आपको सिर्फ उतनी ही राशि मिलती है। पर थर्ड पार्टी में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए आप हमेशा थर्ड पार्टी करा है, लिमिटेड थर्ड पार्टी न कराए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं प्रीमियम राशि दी हुई है, ये पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है, इसमें अलग से जीएसटी ऐड नहीं होंगी। ये जीएसटी जोड़ के ही आपको फाइनल जो प्रीमियम है वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये आप कहाँ से देखोगे कि कितनी जीएसटी जुड़ी है? तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे जानकारी दी है प्रीमियम डिटेल्स की। यहाँ पे आपका नेट प्रीमियम जो है वो कितना हो रहा है ये देख सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे जो जीएसटी वो कितनी लग रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और इन दोनों को मिला के आपका जो फाइनल प्रीमियम है वो कितना हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप जिसे ये देख सकते हैं, तो ये आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रीमियम प्राइस है वो पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है, इसमें कोई अलग से जीएसटी ऐड नहीं होंगी, ये जीएसटी ऐड करके ही आपको प्राइस दिखाई जा रही है। और तीसरी बात ये कि अगर मान लीजिए आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर या कुछ, तो ये इसमें ऐड तो होता नहीं है, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे एक एडोन्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ये आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे एडोन्स का ऑप्शन दिया हुआ है। आप क्या करोगे, इस एडोन्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन जैसे कि टीपीपीडी दिया हुआ है, ओनर ड्राइवर दिया है, पेट ड्राइवर दिया है, ट्रेलर कवर दिया है, ट्रेलर कवर, पेट ड्राइवर दिया हुआ है। तो आपको जो भी यहाँ से होना है वो आप यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हो। जैसे पहला दिया है टीपीपीडी, तो टीपीपीडी जो है आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में पहले से ही इंक्लूड होता है, तो आपको इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे देख सकते हो यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर, तो अगर आपका खुद का ट्रैक्टर है और अगर आप खुद चला रहे हैं तो आप ओनर ड्राइवर लोगे, और अगर आपने कोई ड्राइवर रखा है तो आप उसको ड्राइवर लोगे। किस तरह से? इस तरह से टिक करोगे, आप जो भी आपको ऐड करना है उसको इस तरह से टिक करोगे और अप्लाई फ़िल्टर पे इस तरह से क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्लान है वो अपडेट होके आ जाएंगे, और यहाँ पे जो है आपको जो प्रीमियम की जो राशि है वो थोड़ा बढ़ के दिखेंगी। क्यों? क्योंकि आपने उसमें कुछ ऐड किया है, तो उसका जो प्रीमियम है वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर, ये यहाँ पे ऐड हो गया है। अब आप देख सकते हो प्रीमियम की राशि भी थोड़ी सी बढ़ गई है। और यहाँ पे लास्ट जो जानने वाली बात वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिसी स्टार्ट 23/2025, यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप प्लान लोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो कब से स्टार्ट होंगी और एम परिवहन पे जो है कब अपडेट होंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है। तो अब यहाँ से आपको जो भी प्लान ठीक लगता है वो आप करा सकते हैं। हाँ, और एक बात यहाँ पे, ये जो प्रीमियम है वो आपको ज़्यादा लग रहा है, मैं मान सकता हूँ किसी को ये ज़्यादा लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह के लोग जो है, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, ये तो कंपनी की रियल प्राइस है, अगर आपको लगता है कि आपको इंश्योरेंस कराना है पर ये प्राइस ज़्यादा है, तो आप एक बार मुझसे बात ज़रूर करें। क्योंकि क्या है कि अगर कोई डिस्काउंट हो सकता है तो हम आपको ज़रूर देंगे, पर आपको पहले ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से प्राइस देके चले जाओगे पर आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आप एक बार क्या करें कि हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे एक नंबर देख सकते हो, आपको नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मुझे आप सिर्फ क्या करोगे, व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज डाल के अपना गाड़ी नंबर जो है वो आपको भेज देना है, जिससे कि क्या है मैं आपके प्लान चेक कर लूँगा, और अगर आपके व्हीकल पे कोई भी डिस्काउंट अगर अवेलेबल होगा, जितना भी डिस्काउंट अवेलेबल होगा कि जितने रुपये का डिस्काउंट जो है वो हो सकता है वो आपको अवेलेबल होगा, वो आपको बताया जाएगा। और अगर नहीं होगा तो आपको साफ साफ बोल दिया जाएगा कि नहीं, कोई व्हीकल कोई डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। और अगर कोई डिस्काउंट अवेलेबल है तो आपको बताया जाएगा कि सर इतने का जो है डिस्काउंट वो अवेलेबल है, तो अगर आप कराना चाहते हैं, अगर आप सहमत है इस प्लान से आप तो हाँ बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं, आप एक बार ज़रूर कॉल करें, जिससे कि क्या है आपको कम से कम जो जानकारी है वो हो जाए कि आपको जो है कितना प्रीमियम जो है वो डिस्काउंट मिल सकता है। वो करना या नहीं करना है वो तो आप पे डिपेंड करता है, पर कम से कम आप अपनी जो है इंक्वायरी है वो आप कर सकते हो। तो आप कॉल ज़रूर करिए, जिससे क्या होगा कि आपको जो पता चल जाएगा कि आपके व्हीकल पे कितना डिस्काउंट है या नहीं है, वो आपको मैं चेक करके बता दूंगा। तो अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है प्रीमियम तो एक बार मुझे कॉल ज़रूर करें। स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं दिया हुआ है। तो चलिए, आपको यहाँ से जो भी ठीक लगता है वो आप क्लिक करोगे इस तरह से। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके कुछ बेसिक डिटेल, जैसे कि आपका नाम,
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और आपका जेंडर, और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिए हमने जो है अपने जेंडर जो है सेलेक्ट कर लिया है, अपना नाम डाल दिया है, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, ईमेल आईडी डाल दी है, अपना एड्रेस डाल दिया है। उसी तरह से आपको भी ये सभी डिटेल्स फिल कर देना है और आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनी की डिटेल्स पूछी जा रही है, क्योंकि आपने पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो है वो ऐड किया है, तो आपको यहाँ पे जो है नॉमिनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं देते हो तो आपको नॉमिनी डिटेल्स जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे नॉमिनी का नाम दे देना है, यहाँ पे नॉमिनी के साथ में आपका रिलेशन क्या है वो दे देना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे नॉमिनी की जो एज है वो कितनी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स आ गई है, जैसे कि यहाँ पे इंजन नंबर दिया है, चेसिस नंबर दिया है। ये तो ऑटो फिल होके आ गई है, पर कुछ केस में क्या होता है कि ऑटो फिल होके नहीं आती है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि अपने आरसी बुक से देख के ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। और आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है इज़ यूर व्हीकल करंटली ऑन लोन, यानी कि आपका जो व्हीकल है वो लोन पे है क्या। तो अगर लोन पे है तो आप इसको येस पे कर दोगे, और यहाँ पे ये मेंशन करोगे कि आपने कौन सी कंपनी से लोन लिया है, और यहाँ पे ये मेंशन करोगे कि कौन से ब्रांच से लिया है। और अगर नहीं तो इसको नो कर दोगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो KYC का पेज ओपन होके आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और अपना जो है डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना पैन नंबर दे दिया है, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा पैन नंबर जो है वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा एड्रेस प्रूफ जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ना आधार सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटर आईडी नंबर, यानी यहाँ पे लिखा है कि आपको आधार के जो लास्ट के 4 डिजिट है, आप नीचे देख सकते हो इंटर योर लास्ट 4 डिजिट, यानी आपके आधार जो नंबर है, आधार का जो नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे आधार की सामने वाली फ़ोटो, यहाँ पे आधार की पीछे वाली फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी डिटेल्स इंटर कर दी है, उसी तरह से आपको भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में आधार चूज़ कर लेना है। आधार के लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे डाल देने हैं, आधार के सामने वाली फ़ोटो, आधार की पीछे वाली फ़ोटो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पैन नंबर है और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई हो गया है। जैसे ही आप जो है KYC के पेज पे आते हो और अपना पैन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हो और वेरीफाई पे क्लिक करते हो, तो आपका जो पैन नंबर है अगर अपडेट होता है तो आपको सीधे से ही इस तरह का पेज जो है वो देखने को मिल जाता है कि दोनों आपके जो है वो वेरीफाई हो गए हैं। और अगर मान लीजिए आपका जो पैन है वो अगर अपडेट नहीं है, तो उस केस में आपको क्या होता है कि वहाँ पे एड्रेस जो है एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है, जैसा कि अभी हमने किया। तो आपको वहाँ पे जो है आधार अपलोड करना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने किया। तो आपको अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप वहाँ पे आधार अपलोड करोगे, और अगर आपका जो पैन नंबर अपडेट है तो आपको सीधे से जो है इस तरह का पेज जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों वेरीफाई हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो आपने जो जानकारी फिल की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो अगर ये आपको एक बार चेक कर लेना है सब कुछ सही है या नहीं है, और अगर कुछ भी गलत है तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देख सकते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सुधार सकते हो। और अगर सब कुछ सही है तो सिंपल से पे एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। हाँ, अब देख सकते हैं अब आपके सामने जो है पेमेंट पेज जो है वो खुल के आ गया है। तो ये और एक बात यहाँ पे जानने वाली, अगर आप डिस्काउंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके इस व्हीकल पे जो डिस्काउंट अवेलेबल है तो उसकी पेमेंट की प्रोसेस जो है वो अलग होंगी। अगर आप कंपनी रेट में अगर जो है कराते हैं इंश्योरेंस, तो ये पूरी प्रोसेस यही होंगी, दोनों जो है दोनों ट्रैक्टरों के लिए पूरी प्रोसेस यही होंगी। और अगर आप डिस्काउंट लेते हैं तो यहाँ तक तो आपकी पूरी प्रोसेस सेम होंगी, बट जो पेमेंट के टाइम की जो प्रोसेस है वो सिर्फ बदल जाएंगी। डिस्काउंट के टाइम पे आपको क्या करना है कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक QR दिया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है उसके नीचे QR दिया है।
तो आपको क्या करना है, जब भी आप डिस्काउंट दोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा, जिसमें क्या आपको जो है आपका नाम देना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका जो है एड्रेस वो आपको देना पड़ेगा, और केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सभी डिटेल्स आप मुझे सेंड करोगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो मैं पूरी तरह से आपकी कंप्लीट करूँगा। और जब पेमेंट की बारी आएंगी तो आपको जो है डायरेक्टली कंपनी को पे नहीं करना है, क्योंकि आपको डिस्काउंट चाहिए, तो ये कंपनी को पे नहीं करोगे आप। आपको क्या करना है, आप स्क्रीन पे क्यूआर देख सकते हो दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर के नीचे क्यूआर दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, उस क्यूआर को स्कैन करोगे और जो भी डिस्काउंट की जो राशि डिसाइड होंगी, जैसे कि अगर आपके व्हीकल पे इतने इतना डिस्काउंट है, वो अगर डिसाइड होती है और आप उससे सहमत है, तो आप क्या करोगे कि जब हम कहेंगे आपको तभी आपको वो जो राशि है वो पे करनी है। अदरवाइज़ आप खुद से पे नहीं करोगे। जब डिसाइड होंगी और हम कहेंगे कि आपकी जो प्रोसेस है वो आधी कंप्लीट हो गई है, आपको सिर्फ पेमेंट करना है, तो हम आपको क्या कहेंगे, वो क्यूआर जो है वो स्कैन करने को कहेंगे। तो आप उस क्यूआर को स्कैन करोगे और जो डिसाइड हुई है राशि डिस्काउंट की, उस पर आप पे कर दोगे। जैसे ही आप पे कर दोगे तो हम जो है आपकी जो पेमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे आपके पॉलिसी की, और आपको जो है आपकी जो पॉलिसी है वो डाउनलोड करके आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हाँ, यहाँ पे और एक बात कि आप लोग ना ऑफलाइन नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको डिटेल्स मांगी जाती है तो कुछ लोग कहीं काम पे चले जाते हैं, कुछ काम है, तो बीच में हमें जो प्रोसेस है वो आधी छोड़नी पड़ती है। इसलिए आप ये तभी कराएं जब आप फ्री बैठे हो, जिससे क्या होगा कि आपको जो है हम जो है पेमेंट कर सके आप जल्द से जल्द, और जो है हम आपकी जो पॉलिसी है वो आपको डाउनलोड करके तुरंत दे सके। इसलिए जो है ये फ्री टाइम में करिए। तो यहाँ से डिस्काउंट का जो पेमेंट प्रोसेस है वो बदल जाएगा, पर अगर आप कंपनी रेट से कराते हैं तो आपको ये सभी डिटेल्स यही होंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। तो आप जिस भी मेथड से कराना चाहते हैं करा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीआई का ट्रेंड चल रहा है, तो हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे आजकल। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है स्कैन एंड पे, तो हम इसको व्यू करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने यूपीआई ऐप से जो है इस क्यूआर को स्कैन कर लेना है, और यहाँ पे देख सकते हैं मर्चेंट नेम पॉलिसी बाजार, ये किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं जा रही है, कंपनी को जा रही है सीधी सी। तो आपको इसको स्कैन कर लेना है और अपना जो ये प्रीमियम है वो पॉलिसी बाजार को पे कर देना है। जैसा आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको पॉलिसी का जो डाउनलोड का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना जो है यूपीआई आईडी दे देना है। आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या होगा कि एक मैसेज आ जाएगा और एक आपकी यूपीआई ऐप पे जो है एक नोटिफिकेशन भी आ जाएंगी, जिसमें आपको क्या होगा कि पॉलिसी बाजार को पे करने को कहा जाएगा। ये आप देख सकते हैं मुझे मैसेज आ गया है जिसमें पॉलिसी बाजार को पे करने को कहा जा रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। और आप देख सकते हैं ये आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉलिसी बाजार को जो है अपना प्रीमियम जो है प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके पे कर देना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको कुछ इस तरह से बैक आ जाना है और इसी पेज पे वापस आ जाना है। तो इसमें क्या होगा, ये जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है पॉलिसी डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी पॉलिसी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर डिस्काउंट वाली पॉलिसी की बात करें तो वो आपको व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके भेज दी जाएंगी। थैंक यू।